दोस्तों नमस्कार। मैं तपेश जैन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए। टोटल 102 लोकसभा सीट थी और 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्वक हुए। हालांकि त्रिपुरा और बिहार, बंगाल और मणिपुर में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 82% वोटिंग हुई है और बिहार में सबसे कम 49% वोटिंग हुई है। एक इंटरेस्टिंग तथ्य ये कि नागालैंड में 6 जिलों में चुनाव का बहिष्कार हुआ, वहाँ शून्य वोटिंग हुई है। कारण था नागालैंड में ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आह्वान पर बहिष्कार किया गया था। ये लोग ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं और 6 ज़िले जो हैं उनके लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। तो 6 ज़िले हैं मौन, लांगलेग, तुएनसांग, मोकलांग, शमाटोर, किफिरे। तो 6 ज़िले हैं कहाँ के? नागालैंड के। और इसका बहिष्कार किया था ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और यह शून्य वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर वोटिंग ठीक हुई है। राजस्थान में 12 सीट्स के लिए चुनाव हुआ था और ये जो चुनाव हुए उससे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आता है। और वो पैटर्न ये है कि जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान की बात करें, अगर बीजेपी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, और वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है। ये पैटर्न पिछले 5 जो आम चुनाव हुए विधानसभा के उसमें अप्लाई हुआ है, और लोकसभा के जो पिछले चुनाव थे उसमें भी ये अप्लाई हुआ है। तो ये पैटर्न उभर के आता है। इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम समझें इसको तो इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे 1999 में 53.34% वोट मिले थे और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी, और जैसे ही 2004 में चुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज हो गया 49.6% और गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की। फिर 2009 में जो वोटिंग परसेंटेज है और कम हुआ, 48.44, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। लेकिन 2014 में वोटिंग परसेंटेज रहा 63.02। इसमें जैसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा 6.37%, तो मोदी जी फिर सत्ता में आए। हालांकि कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ मोदी जी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डिसाइसिव फैक्टर भी है। 2014 में इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके ऊपर कई घोटालों के आरोप थे, और हिंदूवादी नेता के रूप में मोदी की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उभर रही थी। और गुजरात में 15 साल इन्होंने शासन भी किया था मोदी जी ने। तो जनता के मन में विश्वास ये था कि मोदी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रशासन देश को दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग देश बना सकते हैं और देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उससे पहले जो घाटे थे तो इनकम्बेंसी थी, और अल्टीमेट 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। फिर 2019 था, 2019 में पुलवामा हमला
इशू था, एयर स्ट्राइक वगैरह फिर हुई, तो उसका फ़ायदा भी मिला। लेकिन तथ्य ये है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बड़ा है बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली अभी जो 12 सीट्स के लिए जो चुनाव हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज लगभग 6% कम हुआ है। तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? और यही पैटर्न विधानसभा में भी रहा है। अगर हम डिस्कस करें 2003 में वोट शेयर 3.79% बढ़ा था तो बीजेपी पावर में आई थी। 2008 में वोट शेयर कम हुआ -0.93%, तो कांग्रेस गवर्नमेंट में आई। 2013 में वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा तो बीजेपी गवर्नमेंट में आई। फिर 2018 में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कांग्रेस आई। और फिर 2023 रिसेंटली जो चुनाव हुए, भजन लाल जी सीएम है, तो इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी को फायदा हुआ। तो ये वोटिंग ट्रेंड राजस्थान के संदर्भ में तो है ही, और यही जो पैटर्न बन रहा है वो लोकसभा के अंदर भी बन रहा है। तो देखते हैं 7 फेज के इलेक्शंस कंप्लीट होंगे तो बाद में सिनारियो क्या होता है, तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन जो राजस्थान के ट्रेंड हैं उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया है कि 400 पार होगा या नहीं। बस इतना ही। थैंक यू।